मेरे फ्रेंड्स हैं, कई मेरे फ्रेंड्स के फ्रेंड्स हैं, उन्होंने अभी तक जो सपोर्ट किया मुझे। हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है मोहित और मैं स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल में टाइम पीस। वेल, आज का टॉपिक आई एम प्रिटी मच श्योर बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, ठीक है। और आज का वीडियो आपको हकीकत जो वॉचेस की रेप्लिका और मास्टर कॉपीज जो भी बोलते हैं, ट्रिपल ए, डबल ए और इन सब से इंपोर्टेड वॉचेस की एक्चुअल कहानी से मैं आपको रूबरू कराना चाहता हूँ। मुझे पता है जब आप मेरी ऐसी वॉचेस या दूसरी और वॉचेस को देखते होंगे जहाँ पे इंपोर्टेड नाम आ जाता है, वहाँ पे हमारे दिमाग में, जहन में ये आता है कि यार ये इंपोर्टेड मतलब कॉपीज हैं, ये वो। एक्चुअल में पता है हमारे भारत में जो इंपोर्ट शब्द का मतलब है ना, उसे स्मगल्ड माल से ही देखा गया है। स्मगल्ड है इसलिए इसका बिल नहीं मिलता, ये वो। अरे भाई, बॉर्डर ऑफ कस्टम्स जो है या वो जो गवर्नमेंट अथॉरिटी है वो कैसे ये सब की हाई एंड वॉचेस की स्मगलिंग होने देगी? आप खुद सोचो, कैसे होने देगी? क्या पकड़ी नहीं जाएगी? आप मानो आप इस घड़ी के मैन्युफैक्चरर हो, ठीक है। आप एग्जाम्पल पे जा रहे हैं अपन, आप इस स्विस लेजेंड वॉच के मैन्युफैक्चरर हो। अब कई बार आपने ऐसा सुना होगा कि लोग बोलते हैं फलानी कंपनी का कंसाइनमेंट आ रहा था, कस्टम्स ने रोक लिया, कस्टम्स ने 10 पीस पकड़ लिए, 10 मैंने उस कस्टम्स में से निकलवा के मैंने बेच रहा हूं, ऐसा वैसा। तो गाइज, इतनी आसानी से ये चीजें नहीं निकलती कस्टम्स से। एक बार जो आइटम कस्टम्स में जब्त हो गया ना, उसकी नीलामी होती है। नीलामी होने के बाद उसका बिल मिलता है। नीलामी जो भी परचेज करता है उसकी एक्चुअल अमाउंट, जिसपे जितने का खर्चा कस्टम्स वालों को आया, लेट्स से 1 लाख रुपए की घड़ी मैंने इंपोर्ट करी, उस पे अगर मेरे उसमें कस्टम्स ने कुछ पेनल्टी या फाइन वगैरह चार्ज कर दिए और मैं उसे नहीं लेता हूँ फाइन वगैरह भर के, तो मेरे 1 लाख रुपए डूबे। पर कस्टम्स का 1 महीने, 1.5 महीने, 2 महीने वो वेयर हाउस में जो सामान रखा रहा, मेरा सामान रखा रहा, उस वेयर हाउस की फीस, उनका इंपोर्ट का जो चार्ज होता है, इंपोर्ट ड्यूटी लगती है, जो भी इंपोर्ट ड्यूटी लगी उस लग्जरी आइटम पे, इंपोर्ट ड्यूटी प्लस वेयर हाउस चार्जेस से बिडिंग जो है उस पर्टिकुलर आइटम की चालू होगी, ठीक है। अब इसको भी मैं आपको बता देता हूं, क्या मैं पिनलाइज नहीं हुआ? बिल्कुल पिनलाइज हुआ हूं। मैं इंपोर्ट करते टाइम कुछ भी XYZ छोटी चीज में कुछ कमी रह जाती है, देखो आप फाइन दिख रहा है, फाइन दिख रहा है, पेनल्टी अमाउंट 25,000, फाइन 25,000 मैंने भी पेनल्टी दी है, ये कस्टम्स की वो है फाइल। इसको भी मैं आपको ओपन करके आज, पता नहीं, मुझे ऐसा लगा कि आप लोगों के मन में जो चीज है उसको क्लियर करने का सिर्फ एक ही तरीका है। चलो आज आप, मैं आपको बता देता हूं। मैं एक बंदे से बात कर रहा था, मैं उसका नाम अब क्या करूं, नहीं चाहते हुए मुझे लेना पड़ेगा क्योंकि मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी। एक्चुअल में मैं आपको बहुत साफ शब्दों में ये बता देता हूं गाइस, यूनाइटेड स्टेट्स जो है, USA में एक बहुत ही प्यारा सा कानून है जिसको बोलते हैं, एक्चुअली वो कानून तो सब जगह लागू है, बट वो कानून US में 100% मतलब स्ट्रिक्टनेस के साथ फॉलो होता है, उसमें 1% की गुंजाइश नहीं होती। उसको बोलते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। अब क्या होता है ना, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के अंदर मान लीजिए ये एक कंपनी है, इस कंपनी ने एक पर्टिकुलर आइटम बनाया है, नॉट इवन वॉच, कुछ भी आइटम बनाया है। उस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के तहत इस प्रोडक्ट का एक डिजाइन एलिमेंट उस कंपनी को ही जाता है। अगर इस प्रोडक्ट की कॉपी, उसका कुछ परसेंटेज रेशो है जो अप्रोक्सीमेटली आई थिंक 30%, 40% से ज्यादा अगर मिलती जुलती है उससे, तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के तहत जो भी वो रेप्लिका वॉच बिक रही है उस पर केस फाइल हो जाता है, या केस फाइल वो कंपनी, ये जो ओरिजिनल कंपनी है वो कर सकती है मैन्युफैक्चरर के ऊपर, जो भी उसे मैन्युफैक्चर कर रहा है, ठीक है।
तो ये है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट की कहानी। अब यूएस का इससे क्या रिलेशन और इंडिया का इससे क्या रिलेशन है, तो हम बात करते हैं यहाँ पे यूएस की। यूनाइटेड स्टेट्स में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को इतनी स्ट्रिक्टली लिया जाता है कि उससे मिलती जुलती रेप्लिका, अगर रेप्लिका AA, AAA, सिंगल A कुछ भी या मास्टर कॉपी कुछ भी हो, अगर वो रेप्लिका है, ओरिजिनल कंपनी नहीं है, ओरिजिनल कंपनी प्रोडक्ट नहीं है, तो भाई वो यूएस के बॉर्डर में घुस नहीं सकता, चाहे जितनी मर्जी कोशिश कर ले, चाहे किसी भी रूट से आ रहा हो, चाहे अरब से मतलब सऊदी से आए, कहीं से भी आए, मतलब कॉपी प्रोडक्ट किसी भी दुनिया के किसी भी कोने से भी आए, वो यूनाइटेड स्टेट्स के बॉर्डर में घुस नहीं सकता कॉपी प्रोडक्ट। इतना स्ट्रिक्ट है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का कानून, ठीक है। अब इंडिया की क्या कहानी है, इंडिया में आपको पता ही है कैसे क्या काम चलता है, ठीक है। मान लिया वो ठीक है, वो अपनी जगह है। अब मैं बात करता हूं उन लोगों की जो यहाँ पे, आई एम सॉरी, मैं ये करना नहीं चाहता था पर मुझे दिखाना पड़ रहा है, और वैसे भी पेज है, इट इज ओपन टू ऑल। ये जो है इन्होंने, आप देखो इन्होंने अपने यहाँ पे क्या लिख रखा है, द हाई हब में यूएस इंपोर्टेड हाई एंड स्विस वॉचेस। अब ये कौन सी हाई एंड स्विस वॉचेस हैं? आपको क्या लगता है 12,000 की घड़ी 2,200 रुपये में मिल सकती है? ओरिजिनल नहीं है। जब मैंने इनसे पूछा, ये देखो केसीओ जी शॉक 1,600 रुपये में। अरे भाई केसीओ, सेको, सिटीजन, ये कंपनीज जो हैं 20% 25% भी जो सेल होती है ना, वो अपनी 5 साल में निकालते हैं 25% की सेल। 5 साल के जो प्रोडक्ट्स हैं उनमें एक बार वो सेल निकालते हैं ताकि 5 साल पुराना डेड स्टॉक खत्म हो। ये आपको क्या लग रहा है? ये चलो मैं और बता देता हूँ, मैंने इनको क्लियरली बोला, मुझे इस चीज़ से इशू था। दीज आर नॉट यूएस इम्पोर्टेड, वाई आर यू फेकिंग थिंग्स, यू आर सेलिंग कॉपी प्रोडक्ट्स ओनली। भाई साहब लिखते हैं इट्स ओरिजिनल क्वालिटी मास्टर कॉपी विद 2 years मशीन रिप्लेसमेंट वारंटी। आर दीज यूएस इम्पोर्टेड? I don't mind your business, but I mind what you have written in bio. Please remove US imported. Had you been selling authentic imports from USA, it would not have bothered me. मैंने क्लियर लिखा, उसके बावजूद इन्होंने हटाया ही नहीं। अब मुझे से देखो, मैं आपको बताता हूँ, ऑथेंटिक जो होता है ना, मेरी कस्टम्स की फाइल है, ये मेरी कस्टम्स की फाइल है, ये देखो आप, ये देखना आप, ये एक इंपोर्ट ऑथेंटिक, इसमें आपको ओरिजिन बता देता हूँ, ओरिजिन बताऊंगा, और मैं बाकी डिटेल्स तो शेयर नहीं कर सकता, पर मैं आपको ओरिजिनल और बता के, इसमें ये देखो आप, ये दिख रहा है आपको, कंट्री ओरिजिन दिख रहा है, यूनाइटेड स्टेट्स, एक्चुअल कंट्री ओरिजिन यूनाइटेड स्टेट्स। ये मेरी इंपोर्ट की फाइल है, और मैंने इंपोर्ट किए हैं अपनी जो भी आइटम्स इंपोर्ट करें। इसको छोड़ो, मैं आपको एक और दिखाता हूँ सबूत। यहाँ देखो आप, नेम ऑफ कंसाइनी दिखेगा, ये आपको दिख रहा है, ये तो कंट्री ऑफ ओरिजिन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, कैमरा, नेम ऑफ कंसाइनी, वर्ल्ड वाइड सेल्स, देख रहे हो आप। ये है एक्चुअल इंपोर्ट्स जो कस्टम्स क्लियर करके हमने इंपोर्ट करे, और कस्टम्स हमारा माल, वैसे तो कस्टम्स वाले तो भाई जो चाहे वो कर सकते हैं, पर हमारा माल क्यों सीज नहीं करा? इसलिए नहीं करा क्योंकि हम ऑथेंटिक आइटम फ्रॉम यूएसए इंपोर्ट कर रहे हैं। यूएसए से डुप्लीकेट आइटम इंपोर्ट नहीं हो सकता है, क्योंकि यूएस में कोई डुप्लीकेट आइटम एंटर ही नहीं हो सकता है, पर डुप्लीकेट या रेप्लिका नहीं। और ये रीज़न है कि हमारी जो वॉचेस की प्राइजेज हैं वो ऑथेंटिक है, ऑथेंटिक कंडीशन के हिसाब से। अगर हम किसी वॉच पे 50-60% सेको जैसी वॉच का ऑफर दे रहे हैं, तो वो इसलिए दे रहे हैं क्योंकि ये लाइटली, बहुत लाइटली, मतलब क्लियरली विजिबल नहीं होगा, बट इसमें हैंडलिंग के लाइट माइनर से स्क्रैचेस हैं, बहुत माइनर, जो नेकेड आइज से ऐसे, मतलब नेकेड आइज से मतलब घूरने पे दिखेंगे, क्लोज लुक पे दिखेंगे।
नहीं तो मेजॉरिटी वॉचेस जो हैं 25 टू लेके आप मान लो 50-60% डिस्काउंट में जो हम दे रहे हैं वो इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हमें उस प्राइस में एक्चुअल में मिली हैं। और हम इनफैक्ट हम वैल्यू पे इनवॉइस प्रोपोजिशन भी देते हैं, इनवॉइस देते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम आपको वारंटी क्लेम कर दें इंडिया में, ये हम क्लियर मेंशन करते हैं। बट हम एक गारंटी देते हैं, हम ये गारंटी देते हैं कि भैया आपको भरोसा नहीं हो तो इस वॉच को लेके ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर पे, ठीक है, ऑथराइज सर्विस सेंटर पे आप इसे जांच परख के दिखवा लो। जांच परखने का जो खर्चा आएगा, जांच परखने का जो खर्चा आएगा आप बस उसे पे कर देना, ठीक है। फिर वो किसी वॉच के लिए 500 भी आ सकता है, किसी वॉच के लिए 1500 भी आ सकता है, किसी वॉच के लिए 2500 भी आ सकता है। आप उस खर्चे को बेयर कर लो, आपकी मन की संतुष्टि। आप भाई 50,000 30,000 की वॉच लो और आप बोलो यार मुझे डाउट हो रहा है, तो आप 500 रुपये यूँ समझ लो कि आपने शौक में उड़ा दिया, आपने उस वॉच की टेस्टिंग करा ली। समझ रहे हो बात, क्या ओरिजिनल है कि नहीं है। मैं उसकी गारंटी देता हूँ कि मेरी वॉच ओरिजिनल है, आप पैसा रखो, आप टेस्टिंग कराओ, ठीक है। अगर उस ऑथराइज्ड जो सर्विस सेंटर है उसने उस मॉडल नंबर और सब चीज़, इनके टेस्टिंग के बाद एक सर्टिफिकेट इशू होता है अगर डुप्लीकेट होती है, तो मैंने ये कराया भी हुआ है, इसलिए मैं आपको नॉलेज शेयर कर रहा हूँ। चाहे कोई सी भी कंपनी है, कैसियो है, कोई सी भी। तो गाइज कॉपी 1 टाइम 2 टाइम के लिए अच्छी है। अगर आप सेम वॉच, पता है क्या होता है कि इस वॉच में अगर मान लो इस फॉर एग्जाम्पल इस वॉच की अगर प्राइस 50,000 है तो इसमें उसका मूवमेंट से लेके 10 चीज़ें इसमें ऐसी डली हैं जो क्वालिटी वाइज हैं, तभी इस वॉच पे 50,000 है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि नाम के लिए 50,000 हो गई, फालतू के लिए नहीं हुई। इसमें ग्लास जो है, ये देखो आप, इसके ग्लास से आवाज़ नहीं आएगी, टक टक की आवाज़ नहीं आएगी, इतना हार्डन ग्लास है। ग्लास की क्वालिटी है, मेटल की क्वालिटी है, स्क्रैच रेजिस्टेंट है, 10 चीज़ें हैं, उसका मूवमेंट स्विच मेड है। इन सब के पैसे कंपनी लेती है। अब कोई 1 लाख रुपए की चीज़ को आप 1000 रुपए की चीज़ से कंपेयर करोगे तो सोचो ना, वो 1 लाख रुपए की चीज़ में क्या क्या चीज़ें डली होंगी, भले ही वो ऊपर से सेम है। अब ये जो है मिलिट्री ग्रेडेड स्टील की है मेवरिक, इसकी कॉपी निकल जाए मार्केट में रहेगी तो वो नॉर्मल स्टेनलेस स्टील लुक वगैरह सब कॉपी हो जाएगा, आपको एंड्योरेंस और ड्यूरेबिलिटी वो नहीं मिलेगी। आप साल भर में उस वॉच को फेंक दोगे क्योंकि वो क्वालिटी वाइज नहीं है, उसके अंदर से ये जो कांटे हैं वो हिलेंगे, ये जो कांटे हैं वो निकलेंगे, कुछ भी होगा उनमें, ठीक है। रफ एंड टफ नहीं होती ज़्यादा वॉचेस। मतलब ऐसा नहीं है कि इन ब्रांडेड वॉचेस में ऐसी समस्या नहीं आ सकती है, पर ऐसा है कि ब्रांडेड वॉचेस में समस्या आने के चांसेस बहुत कम होते हैं। प्लस ऑथेंटिक ओरिजिनल क्वालिटी होती है उनकी, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट ज़बरदस्त होता है, समझे आप। ये सारी चीज़ें हैं, नहीं तो भाई कॉपी आदमी समझो ना, मतलब मैं और मेरा तो आज का खैर, आपको जो भी पहनना हो, आपको कॉपी पहनना हो, आपको ओरिजिनल पहनना हो, आपको जो मर्जी पहनना हो, मेरा वो मोटो नहीं है। मेरा तो आपको इतना गाइड करने का मोटो था। बहुत सारे लोग हैं जो कुछ भी इंपोर्ट, फलाना इंपोर्ट, ढिकाना इंपोर्ट, कस्टम्स, ये वो कुछ भी करके लें। आप उनके बहकावे में, किसी के भी बहकावे में कृपया करके ना आए। आप उनसे ये पूछें चल तू ओरिजिनल, अगर वो ओरिजिनल बोलते हैं, अगर वो कॉपी बोलते हैं, मास्टर कॉपी, ट्रिपल ए, जो भी बोलते हैं, वो होता सब एक ही चीज़ है ना। कुछ नहीं होता मास्टर और ट्रिपल और ये वो सब कुछ नहीं होता। अगर कोई 2 साल की मशीन पे रिप्लेसमेंट वारंटी दे रहा है तो भैया चाइना का चाइनीज़ मूवमेंट जो आता है ना घड़ियों का, वो बताऊँ आपको 50 रुपये का आता है। 2 साल में आप 4 बार भी चेंज करा लो, 50 × 4 200 रुपये का खर्चा है मेरा। किसी एक को दिक्कत आएगी 2 साल में रिप्लेस कराने की तो क्या हो गया उसमें, समझो आप ये बात। मतलब चाइनीज घड़ियों का मूवमेंट जो आता है, जो रेप्लिका वॉचेस में डलता है, 50-100 रुपये का, 50-100 रुपये के आसपास का उनका वो रहता है मूवमेंट। अब जो ऑटोमेटिक है उसका थोड़ा महंगा रहेगा, पर होता वो फिर भी वही है चाइनीज। ये जैसे ऑटोमेटिक का रेप्लिका उन्होंने डाला हुआ है, हल्का सा मान लो इनका मूवमेंट जो है, मूवमेंट का इनका 200-250 रुपये का खर्चा आ जाएगा। उसके अलावा क्या होगा, है ना। तभी तो इन वॉचेस की, रेप्लिका वॉचेस की कॉस्टिंग इतनी कम रहती है।
ये बात आपको समझाना था मुझे, और ये बताना था कि हर कोई यूएस से इंपोर्ट नहीं करता, तो कृपया करके उनकी बातों में ना आए। जो यूएस से इंपोर्ट करता है, अगर इंपोर्ट करता है तो वो हर टाइप का प्रोडक्ट इंपोर्ट करता होगा, ज़रूरी नहीं है, कुछ इंपोर्ट कर सकता है, कुछ नहीं कर सकते हैं। परंतु उसमें हम किसी तरह की, क्योंकि फॉरेन चेन है, तो हम किसी तरह की वारंटी के लिए उस ब्रांड को इंडियन चैनल में लायबिलिटी नहीं दे सकते। तो हम उस ब्रांड की ओर से और हमारी तरफ से हम क्लियर कर देते हैं, मेंशन करते हैं इनवॉइस पे, नो फ्री वारंटी कवर्ड। वारंटी एज इन कुछ भी उसमें इशू हुआ, XYZ इशू हुआ, तो दैट विल बी पेड वारंटी ओनली, वारंटी फ्री नहीं देते। और हम आपसे इतना भी बोलते हैं कि आप हमारे पास सर्विस कराने नहीं भी आ पा रहे हो, नहीं आना है आपको, आप नियर बाय ऑथराइज सर्विस सेंटर चले जाओ, ठीक है, वो लोग आपको वारंटी जो है कवर करके दे देंगे। मतलब फ्री में नहीं देंगे, जो भी चार्जेस होगा बोलेंगे, आप उनसे अपनी वॉच सही करा सकते हो, बट हम सिर्फ रिप्लेसमेंट गारंटी देते हैं फॉर द फर्स्ट परचेज ओनली। कि आपको भाई साहब यकीन नहीं है तो आप ऑथराइज सर्विस सेंटर जाके जो खर्चा है उनका पे कर दो, और आप चेक करा लो ऑथराइज है कि नहीं, उसके बाद बाय कर लो। ये ओरिजिनलिटी की गारंटी, ऑथेंटिक होने की गारंटी हम देते हैं, ठीक है। ये मुझे आपको मेन क्लियर करना था। इसके बेसिस पे अब ये आइटम्स अलग अलग कैटेगरी कंडीशन के होते हैं, ये भी बताया है, ब्रांड न्यू विद बॉक्स, ब्रांड न्यू विदाउट बॉक्स, रिफर्बिश्ड, लाइटली स्कव्ड और हैंडल स्क्रैचेस, ऐसे करके अलग अलग होते हैं। और एक और बात बता दूं, हमारी इतनी वॉचेज़ हैं, सेको की सोलर वॉचेज़ हैं, सिटीजन की इको ड्राइव मॉडल्स हैं, इनमें जो मूवमेंट होता है ना, वो ऑथेंटिक ओरिजिनल मूवमेंट होता है, जापानीज मूवमेंट, जो भी उनका मूवमेंट सीरियल आता है वो आता है। तो ये मुझे बस आज क्लियर करना था इस बेसिस पे। आई होप आपको वीडियो जो है थोड़ा बहुत नॉलेजेबल लगा हो। अगर लगा है तो इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आपको ऑथेंटिक इंपोर्टेड ब्रांडेड वॉचेस चाहिए तो आपको पता है कहाँ आ सकते हैं आप। डिस्क्रिप्शन में हमारी सारी डिटेल दी हुई है मैंने। अगर आपको कुछ और इंक्वायरी हो तो आप हमें बेशक कॉल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं, डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। कुछ परचेज करना हो तो वो भी कर सकते हैं। ऑल इंडिया फैसिलिटी अवेलेबल। जो कंडीशन होगी, जिस कंडीशन में प्रोडक्ट होगा, उसी कंडीशन का बताया जाएगा, उसी कंडीशन के अकॉर्डिंग प्राइस्ड है, और आपको उसी कंडीशन में पैक करते टाइम का वीडियो शिपिंग के टाइम पे बताया जाएगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच आप लोगों के सपोर्ट के लिए, एंड थैंक्स टू ऑल दोज पीपल। जब से मैंने बिजनेस चालू किया, उन्होंने मुझ पे भरोसा करके, लिटरली मतलब उन्होंने, जैसे मैं काफ़ी सारे लोगों के नाम लूँगा, कई मेरे फ्रेंड्स हैं, कई मेरे फ्रेंड्स के फ्रेंड्स हैं, उन्होंने अभी तक जो सपोर्ट किया मुझे, मेरे भरोसे पे चल के, उन्होंने कभी ऐसे नहीं सोचा। हाँ, कभी डाउट आया भी होगा, पर उन्हें ये पता है कि मैं उनके साथ या किसी के साथ कोई भी किस्म का विश्वासघात नहीं करूँगा। तो उनके लिए हमेशा मेरे दिल से, तहे दिल से थैंक यू निकलता है। थैंक यू सो मच गाइज। आप सारे क्लाइंट्स, आप सारे कस्टमर्स, आप सारे जो मेरे फ्रेंड्स हैं, उनके लिए थैंक यू सो मच, क्योंकि आपने ही एक तरह से सपोर्ट किया है, मेंटली भी, फाइनेंशियली भी, और उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आप लोगों का। तो थैंक यू वेरी मच गाइस, एंड फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अप करते हैं इस वीडियो को, अगले वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर।